झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इन दिनों जो है मरीज के जो परिवार है उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी इस तरह से हो रही है कि जितने भी मॉनिटर लगे हुए हैं सारा का सारा जो है मॉनिटर ख़राब है। नहीं तो रिम्स प्रबंधक की ओर से उन पर ध्यान दिया गया, नहीं तो ट्रामा सेंटर के अधिकारी जो है कई बार जो है लिखित आवेदन दी गई है, लेकिन उस लिखित आवेदन में कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दूर दराज से जो मरीज के परिवार के लोग आ रहे हैं उन लोगों को कितना तकलीफ़ हो सकता है। हमारे साथ मरीज के परिवार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रिम्स के अंदर जो है जितने भी मॉनिटर लगे हुए हैं वो ख़राब है, वो ख़राब रहने से क्या प्रॉब्लम होता है आप लोगों को? सबसे पहले अगर मॉनिटर अगर ख़राब रहता है तो जो समस्या पेशेंट के साथ है, जैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन मापना, हार्ट बीट को मापना, ये सारी परेशानियां होती है। ये देख नहीं पाते हैं कि सही से सुचारू रूप से चल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसके निदान के लिए टेक्निकल जो होते हैं उनको समय पे देखरेख करना चाहिए और समय पे देखरेख करते हुए जो मरीजों को जो परेशानी है उससे निजात देनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा। अच्छा, ये भी एक परेशानी है कि अगर मरीज के साथ अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार अगर किसी तरह का होता है, देखिए जो पेशेंट अगर बचने लायक हैं उनको बचाया जा सकता है, लेकिन जो बचने लायक नहीं हैं डॉक्टर तो प्रयासरत रहते हैं। निस्संदेह यहाँ के डॉक्टर सभी अच्छे हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मेरी माँ इलाजरत है और वो बढ़िया भी हो गई है, 60% रिकवर कर गई है। तो यहाँ के डॉक्टरों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं सभी। नहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि अभी मॉनिटर रहता, मॉनिटर सुचारू रूप से चलता तो आम जनता को जो है वो दिक्कत नहीं होता, हार्ट बीट देखने को मिलता, ऑक्सीजन लेवल देखने को मिलता, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है मॉनिटर में बताता है वो देखने को मिलता। कहीं अभी मॉनिटर काम नहीं कर रहा तो परेशानी कहीं ना कहीं तो है ना। हाँ, ये तो परेशानी, अगर मॉनिटर अगर नहीं सही से चल पा रहा है तो निस्संदेह है कि मरीजों के साथ और उनके परिजनों को बहुत सारी परेशानियां हैं। इनको ठीक करना चाहिए तत्काल, और अगर ठीक नहीं होता है तो प्रबंधन के हाथों में श्रेय जाता है इसका, क्यों नहीं हो पा रही है, ये तो प्रश्न तो उठता है। 45 मॉनिटर यहाँ लगे हुए हैं, वो भी खराब है। वेंटिलेटर 10 है, 10 में से मात्र 3 या 2 काम कर रहे हैं। भगवान का भरोसा वो भी है वेंटिलेटर। अब तब मैं आप जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से क्या लगता है कि पेशेंट के साथ कहीं ना कहीं यहाँ के प्रबंधक या यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खिलवाड़ कर रहे हैं? ऑब्वियसली पूरा इट्स अ गेम प्लान। देखो अभी इलेक्ट्रिसिटी गई, वेंटिलेटर सारे बंद हो गए और मेरे पापा इमरजेंसी में है। जैसे वेंटिलेटर बंद हुई उनको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हुई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आप किसी से भी पूछो, नर्स से या किसी से, वो आपको ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है ना, मजाक चल रहा है यहाँ पे, आप वहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, कोई सीरियसनेस नहीं है। हम लोग को कल से बोला था कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर देंगे, कह रहे बेड ही नहीं है, बेड ही नहीं है। अभी मैं दूसरे फ्लोर्स पे भी गई, सेम थिंग बेड। तो अगर बेड नहीं है तो आप उसको क्रिटिकल सिचुएशन लिख क्यों रहे हो? इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसीलिए जाता है ना कि उसका बेटर ट्रीटमेंट हो। चलो ठीक है, वी आर फ्रॉम एवरेज फैमिली, जो बेचारे और भी दूसरे कितना स्ट्रगल करते हैं, बट कुछ नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। आप सोचो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जो ICU में है उनके लिए फॉर सेकंड भी इम्पॉर्टेंट है, वो सेकंड में ही सब कुछ होगा। और अभी तो मैं देख के ही आ रही हूँ, तो जस्ट इमेजिन इनके क्या हालात है। यहाँ के सरकार, यहाँ के प्रबंधक, उसको जुलूस निकाल दीजिए यहाँ पे। क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगी कि देखो, जब आप वोट्स लेने के लिए जाते हो, बहुत सिंपैथी गेन करते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो जब अब लोगों को प्रॉब्लम्स है आप उसको क्यों नहीं रिजॉल्व करते हो? तब तो आप बिल्कुल मीठे बन जाते हो, सबको ये करते हो, तो अब क्यों नहीं हेल्प कर पाते हो? आप आके सिचुएशंस देखो, दूसरे सिटी में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, बट इस तरीके की नहीं है जहाँ पे ये सिचुएशन है। कोई क्लियर कट कोई पिक्चर ही नहीं है कि मरीज के साथ कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली सर, मैंने अभी अपने सामने 4 डेड बॉडीज़ देखी, आप बताओ। और मैं तो खुद फेस कर रही हूँ ना, मैं दूसरे को क्या जस्टिफाई करूँ, मैं तो खुद फेस कर रही हूँ।
और थोड़ा सा भी अगर आप अपनी टोन ऊपर कर दोगे ना, बस आपको पता है प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी, इस पर्पस के लिए सिक्योरिटी है, इस पर्पस के लिए प्रोटोकॉल है, बट जब पेशेंट को नीड है उसके लिए कोई सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल्स नहीं है इनका। कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं। ऑब्वियसली है। ठीक है, क्या कर रहे थे आप? हमारा बाप 9 दिन से इस हॉस्पिटल में भर्ती हैगा। 5 नंबर एसीओ में बाप मेरा भर्ती हैगा। सुबह से लेके कल ने डॉक्टर उस जगह पे भर्ती कर दिया, लेकिन अभी तक डॉक्टर उस जगह पे नहीं गया है। सरकारी कोई काम कर रहा है कि गलत कर रहा है, ये चीज़ बताइए। अगर मेरा बाप मर जाएगा कौन काम रहेंगे से पहले बताइए आप लोग। 1 मिनट के लिए डॉक्टर किया गया तो पूछ सकते हैं आप ये मीडिया में। बाबूजी का किडनी के प्रॉब्लम हैगा और 5 नंबर बेड पे है। अभी तक नहीं डॉक्टर वो परेशान है। मतलब रात में ड्रेसिंग करवाएं लेज के बाबूजी को ड्रामा सेंटर के सामने, मतलब, और अभी तक डॉक्टर देखने के लिए नहीं गया है कि आपका बाप कैसा है कि नहीं है। कैसे यहाँ का व्यवहार कैसा है? ये व्यवहार हमको गंदा लग रहा है कि हम लोग आम पब्लिक का पैसा है, जो कुर्सी पे बैठा हुआ है वो हमारा और आपका पैसा है, किसी का नहीं हैगा। कि लोग नौकरी कर रहा है तो सरकारी पैसा हम लोग का है। 1 रुपया झारखंड में अगर हम लोग एक पब्लिक का 1 दिन का होता है तो बहुत बड़ा रकम होता है। मतलब और ये ढंग का इलाज मतलब यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। मतलब जो है जितने भी मॉनिटर है या वेंटिलेटर है वो सारे के सारे खराब है। अगर मरीज को भगवान न करे कि कुछ हो जाए तो जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? मैनेजमेंट का है। अब हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट करता है उसी का है। सरकारी हॉस्पिटल है तो सरकार का गलती। वेंटिलेशन में तो अभी एक दो को जो चल रहा है उसमें भी लाइन आ रहा है जा रहा है, लाइन कट रहा है तो वेंटिलेशन बंद हो जा रहा है। डॉक्टर दौड़ रहा है इधर उधर, मौत हो जाती है तो अब पूरा गलती मैनेजमेंट का ही होगा ना। सुबह से तो 5-6 आदमी मर गया। सफाई नहीं है, कुछ सफाई भी तो नहीं है। बेड गंदा बाकी हर तरफ कचरा, सब तरफ गंदगी है। कहीं साफ सफाई नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप यहाँ से अंदर घुसिए, कैमरा लेके अपना हर जगह देखिए, हर जगह बेड पे मक्खी लग रहा है। किसी भी तरह की कोई सुविधा सही नहीं है। इन्फेक्शन है, कोई कुछ नहीं, कोई सैनिटाइज, कोई क्लीनिंग, कुछ नहीं है। सब जैसे सरकारी हॉस्पिटल बोला जाता है उसी तरह बस इसको खींचा जा रहा है। बस भगवान भरोसे चल रहा है। चला तो चांद तक नहीं तो रात तक, बस वही बात है। आप भी देखे होंगे मरीज को, आपका भी है अंदर में जितने भी मॉनिटर है वो खराब है, वेंटिलेटर खराब है, तो कहीं ना कहीं मरीज के साथ ये लोग खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? खिलवाड़ ही समझ सकते हैं आप इसको, ये खिलवाड़ी है। ये खिलवाड़ी इसको आप समझ सकते हैं। अगर सफाई नहीं है, वेंटिलेटर नहीं चल रहा, मॉनिटर वर्क नहीं कर रहा है तो वो खिलवाड़ ही है। अगर ये सब मॉनिटर नहीं चल रहा है तो क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी हमें ये हो रही है, पेशेंट को यहाँ ला रहे हैं, किसी तरह का सुविधा नहीं मिलने से पेशेंट ठीक नहीं हो पा रही है। उनकी तबीयत जस का तस और ख़राब हो जा रही है। कितनी की मौत भी हो जाती है। अभी हमको लगता है सामने सुबह से 4-5 हो गया, 4-5 मौत हो गया सामने। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ के रिम्स का व्यवस्था से स्थानीय लोग या दूर दराज के लोग जो आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए, वो लोग तो परेशान ही परेशान हैं। तो आखिर रिम्स में कब तक ये सब सुविधा जो है आम जनता को या मरीज को मिल पाएगी या नहीं, या ऐसे ही जिस तरह से स्थानीय लोग या दूर दराज के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि कम से कम लगभग बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोगों की मौत हो गई। क्या कारण से मौत हुई है ये हमको नहीं पता। हो सकती है कि वेंटिलेटर नहीं सुचारू रूप से चल रहा, हो सकता है कि मॉनिटर तो पूरा 45 को 45 खराब है। तो ये सब ध्यान कौन करवाएगा? अगर ये सब रिम्स प्रबंधक को अगर ध्यान में है तो फिर ये सब क्यों नहीं ठीक करवा रहे? अगर स्वास्थ्य मंत्री को ये सब ध्यान में है तो स्वास्थ्य मंत्री ये सब चेंज क्यों नहीं करवा रहे? अब देखना होगा कि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है ये भी कि कहीं ना कहीं मरीज के साथ जो है एक खिलवाड़ हो रहा है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री या रिम्स प्रबंधक की ओर से कब तक ये सब ठीक करवाती है या नहीं, या ऐसे ही मरीज के साथ खिलवाड़ चलते रहेगी। सहयोगी अरुण के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।